बात करते हैं पाकिस्तान चुनाव की। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ लगातार परछाई बनकर चलते रहे, लेकिन अब इस वक्त एक अहम खबर यह आ रही है कि चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए शहबाज का नाम यूं ही आगे नहीं आया है। यह आरोप किसने और क्यों लगाया है, ये देखना है इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में नई सरकार के लिए वहां की आवाम का इंतजार खत्म हो गया है। इमरान खान के जेल में रहने के बावजूद और पार्टी का निशान जब्त हो जाने के बाद भी उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने बतौर निर्दलीय बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सेना के आगे क्लीन बोल्ड हो गए। उधर बिलावल भुट्टो के अरमान भी धरे के धरे रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा नवाज शरीफ को। जो नवाज शरीफ कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नंबर 1 थे, उन्होंने लंदन से पाकिस्तान आकर अपनी पार्टी में न सिर्फ नई जान फूंकी, बल्कि उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ भी ये संदेश दे रही थी कि नवाज को ही फिर से देश की बागडोर मिलनी चाहिए। लेकिन अचानक ये कैसे हुआ कि नवाज से आगे उनके छोटे भाई शहबाज निकलने लगे? ऐसा क्या हुआ कि शहबाज का नाम आगे आ गया? ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं और ये सवाल उठने लाजमी भी हैं। चुनाव से लेकर तख्ता पलट तक इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में वहां की फौज का ही दखल रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, देश का राष्ट्रपति कौन होगा, यहाँ तक कि किस सूबे में कौन सा मुख्यमंत्री होगा, हर किसी का फैसला पाकिस्तानी सेना ही करती है। अब पाकिस्तान में शहबाज फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसके पीछे भी मर्जी पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की ही है। पर्दे के पीछे का सारा खेल सेना का है। सभी सियासी चाल सेना ने ही चली है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये तो बस सियासी मोहरे हैं। सेना की कठपुतली बने शहबाज शरीफ के आगे नवाज मात खा गए। लेकिन पाकिस्तानी सेना के लिए भी चुनौती इतनी आसान नहीं जितना वो समझती है। पाकिस्तान में अब सेना के खिलाफ भी विरोध की आवाज मुखर होने लगी है। पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हुई और उसके पीछे भी हाथ पाकिस्तानी सेना का ही बताया जा रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी पाकिस्तानी सेना की पोल खोल कर रख दी है। चुनाव में सेना के दखल का आरोप लगाते हुए मौलाना ने कहा कि इमरान सरकार को गिराने में पाकिस्तानी फौज शामिल रही है। क्या उस वक्त भी जनरल बाजवा या जनरल वैस आपसे राब्ते में? मेरी बात को सुन जी। तो अब उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजलुर रहमान ने इमरान खान को बचाई। तो वो चीज़ें थी कि मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि तारीख के औराक पर हक़ाइक़ तो किसी वक्त आए नहीं। पाकिस्तान में जिस तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, चुनाव के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ, और जिस तरह दांव पेच के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है, उससे साफ है कि पाकिस्तान की तकदीर आगे भी बदलने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली के कई आरोप लग रहे हैं। इस बीच मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हुई है। एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा किया कि पाकिस्तान की सेना 2022 इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में राजनीतिक दलों के साथ शामिल थी। उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजलुर रहमान ने इमरान खान को बचा लिया है। तो वो चीज़ें थी कि मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि तारीख के औराक पर हक़ाइक़ तो किसी वक्त आए नहीं। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमकेएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स सब पार्टियां। और ये नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज नबी साहब।